है। ये रील्स बना के आई होगी ना, ऐसे निकालते हैं। अब खाना कैसे खाएगा ऐसे? मम्मी ने कहा यार बहुएं तो कल के दिन आएंगी नहीं, लड़की तो चलो असल समय में आ ही जाती थी, बहुएं तो मुझे पता है आएंगी नहीं करके। और तेरा काय का था वंश? मैथ्स का कैसा रहा पेपर? अगले साल बीज के लिए भी यहाँ पे रख दिए हैं। अब पता नहीं 3 भुट्टे रखे हैं बीज के लिए। मेरी देवरानी कह रही है मैंने औरों की ड्यूटी बहुत कर ली है, अब मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन के साथ और टाइम हो रहा है अभी 11 और वो भी आज की खिलखिलाती हुई धूप के साथ। आप लोग देख सकते हैं आज बहुत तेज धूप आई है। बने रहे आप लोग हमारी वीडियो में और आज का दिन जैसा भी होगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि टाइम तो हो गया है 11। अभी थोड़ी देर बाद बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है स्कूल से, क्योंकि उनके स्टार्ट हो गए हैं आज से एग्जाम। और अब जाती हूँ नीचे और यहाँ पे बन रही है चाय। अरे तुम कब आए यहाँ? है ये रील्स बना के आई होगी ना, ये रील्स बनाने गई होगी ना छत पे। हाँ ये देखो, तुम कब आए? पहले पानी पी लो, चलो फिर बात करना। ऐसा हुआ अपन ना, पानी भी हमको खुद पीना पड़ता है अपन। कोई बात नहीं, मेरे के घर है। और क्या, चाय बना रही मेरी भाभी मेरे लिए। कौन सी चाय बन रही है? गुड़ वाली। अच्छा। आज मैंने बोला गुड़ वाली तो चीनी कम डाल दो, मैंने कहा गुड़ वाली बना दो यार। गुड़ में कौन और हमारा गुड़ भी चॉकलेट वाला है, ऐसा वैसा नहीं है। पता नहीं यार तुम्हारे वहाँ गुड़ ऐसा क्यों होता है यार। गुड़ तो हम लोग भी खाते हैं, प्योर प्योर खाते हैं। वाह प्योर लेके आते हैं। दिख रहा है ये दिख रहा है प्योर। ये थोड़ा एक कटोरा पूरा इसने पूरा वो कर दिया, वो दिख रहा है प्योर। खा के देख। कटोरा और बना है और उसके बाद ये लोग गुड़ कैसे देते हैं पता है? चम्मच से देंगे हम। ऐसे निकालते हैं। अब खाना वाला कैसे खाएगा ऐसे? हाँ। कल मैं आई थी, कल किसी बनाई चाय, दिन में चाय बनाई थी किसी ने, तो मम्मी को मैंने तो दी थी परसों। मम्मी के लिए ऐसे एक गिलास चाय आई थी और ऐसे ही आया था। मुझे उसको चम्मच में देख ऐसे खाते हैं यहाँ गुड़। हमारे यहाँ कटकी लेते हैं, यहाँ चम्मच से खाते हैं। तो हमारा गुड़ ऐसा और चम्मच से खाने वाला। चम्मचों में ले जाऊंगी। एक मेरा, एक बुआ का, एक मम्मी का, एक अम्मा का। हाँ। तुमने नए कपड़े क्यों पहने ब्लॉगर? मैंने कहा ये ब्लॉगर आए हैं, मैं तो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, हम तो भाई झल्ले मल्ले वाले बड़े नहीं है, हम नॉर्मल ही हैं। इनके सामने नए कपड़े पहन लिए, नॉर्मल ही है। अबे स्कूल जाना है मेरे को अभी। कितने बजे? अभी जाती हूँ, पेपर चल रहे हैं बच्चों के। 12 बजे। उनको 12 बजे 11:30 भी। हाँ 12 बजे। बाकी तुमसे एक बात कहनी थी मुझे। कमेंट वीडियो में बोलूं या वैसे बोलूं? जैसे बोल दो। वीडियो में तुम्हारे पति एक ही जैसी टी शर्ट पहन रहे, टी शर्ट चेंज करना। कल मैंने ये बात कही थी ना दीपा। हमारे पति अभी मैंने सुबह उसको फोन भी करा, उसका फोन नंबर भी है। मैंने जैसे पापा हम वीडियो देख रहे थे, हम नहा धो गए, में नहा गए थे, चला बैठ तेरे भाभी की वीडियो आगे देखते हैं। तो हम लोग वीडियो देख रहे थे, ठीक है। और इसे पापा ने सबसे पहले कहा अरे यार फिर चंदना ने वही टी शर्ट पहनी है। वो मैंने कल ही मैंने ये बात करी। मैंने कहा यार मेरे पति के पास 2 ही टी शर्ट है, हरी है लाल, और उसी में दिख रही हो तुम आज भी। मैंने कहा पहनते तो इसके पापा के 2 ही टी शर्ट, एक ग्रे एक व्हाइट। ये होता है जिसको आने में सज आती तो उसको वही पहनता है। अब ऑफिस जाने वाले हुए ना, फुल स्लीव चाहिए। हाँ वो मतलब हाफ पहनते ही नहीं है, तो अब फुल स्लीव में कभी कपड़ा अच्छा आता है, कभी वही चीज है। मैंने उसके पापा से भी यही बोला, मैंने भाई जिसको जिस चीज में सज आएगी वो उसी टाइप के कपड़े पहनेगा। मैंने कहा तुम भी तो ये काली वाली टी शर्ट होगी और ये काली वाली शर्ट होगी, इसी को पहन कर इसमें तुम कंफर्टेबल लगते हो, तो आपने पता होगा। नहीं वैसे भी ना वो लोग ऑफिस में हुए दिन भर जीन्स में रहने वाले हुए, घर आके बस ऐसे थोड़ा कि कहीं जाना है चेंज करते रहो, बस वही डाला घूमे 1-2 घंटा बस। ये है, मैंने तो कल ही यही बात कही थी मैंने। आज तुमने कह दिया, ठीक कहा तुमने। अब चेंज कर लेंगे। असोच में मैंने समझने कब जालूस में बना जाती हूँ पीछे पीछे, आगे आगे शॉर्ट जो गए पीछे पीछे बुआरी जाएगी अब।
अभी मेरे सौर जी गए हैं गाँव और सोच बटो हूँ तब तक दाल क्या कहनी हूँ? दाल है ही नहीं वहाँ, जो भी है इतने मोर आर के गिरे पापा, इतने मोर आर के गिरे वहाँ, मोरों ने सारा बिल्कुल पत्ते भी चुन दिए। उसके बाद हम बारियां जाएंगे उठाने के लिए सामान। और हाँ, एक कमेंट एक और बोला था इन्होंने बोला था असोज का महीना लड़कियां करती हैं या बहुएं करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना लड़कियां करती है असोज का महीना या बहुएं करती हैं। मैंने ये कहा कि लड़कियों को करना पड़ता है। हाँ, तो अब लड़कियों को नहीं करना पड़ता, बहुओं को करना पड़ता है। सास लोगों का करने का मन नहीं है तो बहुएं भी वैसी है भैया। अच्छा सास अब आराम। लेकिन यार पता है इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। जब इनकी शादी हुई तो मेरी शादी हुई जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा यार मैं इस घर से जा रही हूँ, तो मैं अपने बाद भाभी को भी ले आई थी, ठीक है, मैंने कहा इनका साथ बना रहेगा। और उसके बाद इन दोनों को किसी की कमी महसूस ना हो करके मैंने मम्मी और आमा को भी यहाँ बुला दिया। तो मेरी शादी के बाद तुम लोग को फायदा बहुत हुआ, ये बात तो है। पता नहीं क्यों मम्मी लोग यहाँ आगे रहने लगे थे, नहीं तो घर नहीं जाना पड़ता तुम लोगों को। तो आना ही पड़ा। मम्मी कह रही थी यार मम्मी को तो मेरा जो क्यों छू सबू को छू मैं लेती आ जानू। मम्मी ने कहा यार बहुएं तो कल के दिन आएंगी नहीं, लड़की तो चलो असोज समय में आई जाती थी, बहुएं तो मुझे पता है आएंगी नहीं करके, तो सही से मम्मी बेचारी यहाँ आ गई। ऐसा तो होता है कि आजकल बहुएं ऐसी ठहरी है काम धाम करने ही नहीं आया तो काम जो रहा है। हम तो करते हैं और तुम्हारे सासू यहाँ कारबार जोड़ियों करना पड़ा, तो करते हैं। करना पड़ा डरना पड़ेगा। हमारी सास होशियार है, समझदार है, हमको समझती है। अब क्या होगा। तो दोस्तों अभी कविता आई थी और वो चली गई है और ये अचार का डब्बा धो के रख दिया है यहाँ पे। दोस्तों ये वही वाला अचार है, वही वाला अचार था मतलब जो मम्मी ने बनाया था। हम जब आम गांव से आए थे ना, आम लेके आए थे गांव से ये लोग, तो इसमें वही अचार मम्मी ने बनाया था। तो वो अचार बहुत ही अच्छा हो रहा था और आज ये अचार का डब्बा पूरा खाली हो गया है, खाली होके धो भी दिया है यहाँ पे। और वो अचार अच्छे से गल भी गया था, खराब नहीं हुआ इस बार मम्मी ने जो मेहनत करी थी वो सफल हुई और इसलिए अचार निपट भी गया अच्छे से। अभी तेजू आ गई है स्कूल से, आज इसका एग्जाम था। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा। कौन सा मैम ने नंबर ही नहीं दिया। तो आज थोड़ा दे देगी मैम नंबर, वो तो बाद में मिलेगा ना रिजल्ट जब पूरे पेपर हो जाएंगे। अच्छा ओरल था। हाँ। और किसी को ना 23 की भी नहीं आती। क्या? ONE1 नंबर ले। अच्छा तेरे को मैम ने क्या क्या पूछा फिर? किसी को 3 की टेबल भी नहीं आती। अरे और मेरी दोस्त ना 23 की लिखी नहीं पाई और 22 की। मैम ने आपसे कौन सा पूछा? मैम ने मेरे से 20 की स्पेलिंग लिखवाई, मैंने लिख दी। 15 की भी लिखवाई, 15 की भी लिख दी और 3 की टेबल पूछी, 3 की भी बोल दी। 3 कौन सा होता है? 20 क्या होता है? 20 20 कौन सा होता है? 1 to 12 2 1 21 2 2 0 20 तो 20 क्यों है? 19 के बाद 20। इसने 19 के बाद 20 को 20 बना दिया है। 20। तो दोस्तों अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और आज था इनका पेपर। काहे का पेपर था आपका? यूपी का? तो ईवीएस का था। ईवीएस में पूरे मतलब 4th से 6th तक इतने सारे आए क्वेश्चन कि अलग 11 तक आए, ठीक है, और 3rd तक कुछ भी नहीं आया और 80 मार्क्स का। और तेरा काहे का था वंश? मैथ्स का। कैसा रहा पेपर? आपको बेटा वो तो नंबर बताएंगे, मैम बताएगी। हैं? 24 क्वेश्चन आए थे। अच्छा चलो फिर ठीक है, अब कपड़े चेंज करो और खाना खाते हैं, ठीक है? हाथ दर्द हो गए थे। आधे क्वेश्चन 1 वर्ड के थे, वो भी इतने कम थे, 4-5 ही थे लगा लो। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे और डिफाइन द टर्म, वो तो मैं कर आई। डिफाइन द टर्म मुझे याद ही थी। अच्छा आप कल काहे का है? इंग्लिश का और दादा का? इंग्लिश काहे का है? अच्छा अलग। इंग्लिश का मुझे आता Once- है आधा, और आधा मैं चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ, उसको मैं करें। वंश के मुंह से आवाज नहीं आ रही है, लगता है वंश को भूख लग गई है बेटा? भूख नहीं, कम मार्क्स आएंगे। अच्छा वो तो अब मैम बताएगी ना, करा होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलो ठीक है। अब लड़ाई क्यों कर रहे हो फिर? अब किया होगा तो अच्छे आएंगे, नहीं किया होगा तो कम ही आएंगे। चलो अब कल की तैयारी करो, ठीक है? मेरे तो कल की तैयारी परसों से ही हो गई। हाँ तो अच्छी बात है, अब कल के लिए तैयारी करो।
अभी दोस्तों टाइम हो गया है 3:30 और अभी हो रही है हमारी चाय पानी। और पी लो चाय को, नहीं भी नहीं है, पियो फिर थोड़ा सा पी लो। और बिस्किट ले ले ये वाले, क्यों अच्छे नहीं हो रहे? मेरे बेटे को ये वाले बिस्किट, बेकरी वाले बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे नखरे हैं इनके। भैया बच्चों के नखरे तो हम उठाएंगे ही, चाहे 1 है या 10 हैं। माँ बाप को बच्चे अपने प्यारे ही होते हैं। और एक बच्चे के लिए भी दर्द होता है और 10 बच्चों के लिए भी बराबर का ही दर्द होता है। और नखरे उठाते हैं तभी बच्चे खुश भी रहते हैं। আপেল কেসে গেছে ক্লিয়ার আছে ওখানে মাঝে আয়ে আগে ঘুরি গেছে যাব ঘুরি যাচ্ছে যাব पैसों वह करूँ হ্যাঁ পাপা আবা আমার और वह करूँगी मैं वो को आलो इधर मारो पाऊँ अच्छा मुड़ो ने हैगी मत नहीं आता तो दोस्तों अभी अम्मा इधर घूम रही थी बरामदे में। तो वैसे हम अम्मा को अकेले छोड़ते नहीं है, कभी यहीं बैठ जाती है बरामदे में। तो अभी हम लोग बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे, तो अम्मा खुद से उतर के घूम रही होगी इधर। ये नीचे को तो मैं उतर गई थी और ऊपर थोड़ा सा हमारा ऊपर चढ़ने वाला है और उसमें चढ़ नहीं पाई। फिर अभी दीपा आई तो फिर दीपा ने चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया, बिठा दिया। अभी यहाँ पे बैठ गई है। और तब हम मना कर रहे थे कि खुद से मत बैठा करो और हमको बुला लेना, हमको आवाज़ मार लिया करो। अम्मा ऐसे बुलाती भी नहीं है, तभी चुपचाप रहेगी, शांत रहेगी और ना बुलाती है ना जब हम अंदर बाहर जाएंगे तभी बोलेगी, वैसे नहीं बोलती है। ये तो कितने लोग होते हैं कि बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। हमारी अम्मा का ऐसा कोई कुछ मतलब नहीं है, तो शांत रहती है, किसी को कोई परेशान भी नहीं करती है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं 4 और अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। हमारी साइड को बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और सामने पहाड़ियों पे धूप नहीं है, तो उस साइड को लग रहा है जैसे बिल्कुल किसी ने काली कलर की इंक फेंकी होगी। और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ़ हो रहा है और नीचे पहाड़ी बिल्कुल काली काली सी हो रही हैं और उस साइड को अभी धूप नहीं है। तो दोस्तों जितने हमने भुट्टे खाने थे वो खा लिए हैं और अभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे मम्मी लोगों ने भुट्टे अब अगले साल बीज के लिए भी यहाँ पे रख दिए हैं। अब पता नहीं 3 भुट्टे रखे हैं बीज के लिए। अब देखते हैं यही काम आते हैं बीज में या फिर दूसरा लेके आना पड़ता है, क्योंकि मम्मी लोग हर बार बीज के लिए रखते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। चाहे ये भुट्टे हो गए, अभी एक मोटे मोटे रैंस भी होते हैं यहाँ पे, उनको भी रखते हैं। और इस बार के भुट्टे यहाँ पे लटका दिए हैं मम्मी लोगों ने और अब ये भुट्टे अगले साल काम आएंगे। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और इतनी अच्छी धूप आई है अभी और एकदम सूरज मुंह पे है। और इसी के साथ मेरी देवरानी ने इस धूप का फ़ायदा उठा के कर रही है अपना काम क्या है वो काम मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी देवरानी कह रही है मैंने औरों की ड्यूटी बहुत कर ली है, अब मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ स्टार्ट। तो उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया है, मतलब कर रही है, अभी स्टार्टिंग है भाई। तो स्टार्टिंग में हर चीज़ में टाइम लगता ही है। ये लग गई है अपने काम पे, इसका काम हो रहा है ये। और एपण आर्ट का इसने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको तो आती है ड्राइंग वगैरह वगैरह, तो ये कर रही है, नया काम स्टार्ट कर रही है भाई। वैसे मेरी देवरानी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है और यहाँ पे भी ये मंदिर में एपण यही करती है। मेरे को तो बिल्कुल ना ही आता है ना ही मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। मुझे स्टार्टिंग से ही ये ड्राइंग का काम बिल्कुल नहीं आया और अभी भी कोई शौक़ नहीं है इसका। तो
ये बहुत अच्छे से कर लेती है और पूरा मंदिर जो लिखा है इसमें जितनी बार लिखती है यही लिखती है। तो अब इसी कला को अब ये रही पूजा की थाली और इसने स्टार्ट कर दिया है काम करना। तो एक इसने प्लेट सजा दी है एपण से और अब आ रही है इस परात की बारी और इसको भी एक इसमें भी एपण बनाएगी, ड्रॉ करेगी इस पर भी। दोस्तों शाम के बज गए हैं 6:30 और ऑफिस वाले भी घर आ गए हैं। और आज सुबह कल रात से मेरे थोड़ा पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा था, अजीब टाइप का हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए नारियल पानी लाए थे कि नारियल पानी तो पी लिया और हम बच्चे कहते हैं इसके अंदर मलाई भी होती है। मलाई के चक्कर में हमने ये फोड़ डाले और मलाई हिलाई कुछ नहीं निकली उसके अंदर से, पोपट हो गया हमारा। नारियल पानी तो पी लिया। खा रही है अभी? एप्पल। भूख लग गई क्या? हाँ। खाओ फिर खाओ, खाना मत खाना, ठीक है? खाना मत खाना, एप्पल खाना। क्योंकि आज मैं फास्ट है। वो जा रात को फास्ट है वाली इसका। रात को कौन सा फास्ट है तेरा? फास्ट है मेरा। फास्ट मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब हाँ। बट अच्छा तो भूखे रहते हैं ना, तो एप्पल भी नहीं खाते हैं उसमें तो? किसने कहा एप्पल खाते हैं? फ्रूट खा सकते अच्छा फ्रूट से खा सकते हैं। अभी इतना सारा खाना खाएगी। भात खाएगी ना अभी फास्ट में? भात इसका फेवरेट है, इसको बस चावल चाहिए, सुबह शाम रात खिला दो इसको, फर्स्ट खाने तैयार रहेगी। और रोटी खाने के लिए नखरे दिखाती है और सब्जी खाने के लिए भी नखरे दिखाती है। अब तो ये बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा। और डांस करवा लो इसे सुबह शाम कभी भी करवा लो, बैटरी फुल रहती है डांस के लिए। ये और पढ़ने के लिए पट। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने हरी मिर्च का अचार बनाया था और अचार मतलब 2-3 दिन के लिए जो होता है, 2-3 दिन में जो खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो वाला अचार बनाया था, वो ख़त्म हो गया था हमारा। तो मेरे हस्बैंड जी को वो इतना अच्छा लगा कि आज वो फिर से लग गए हैं अचार बनाने की तैयारी में। कह रहे हैं आज फिर से बनाना, मिर्च काटने लग गए हैं। और ध्यान से काटना मिर्च। आप किस किस को अच्छी लगती है ये वो बताना हमको, क्योंकि हमको तो अच्छी लगती है, हम तो रोटी के साथ खाते हैं, तो हमको अच्छी लगती है तो हम बना रहे हैं। और चलो फिर करते हैं तैयारी अब।